तो भाई कभी आपने ये सोचा है कि आपका इतना अच्छा हेल्पिंग नेचर होने के बावजूद भी लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। आप उनके हर टाइम अच्छे बुरे हर टाइम में अवेलेबल होते हो, बट आपको वो उतनी अटेंशन नहीं देते जितनी उन्हें आपको देनी चाहिए। हाँ भैया जी, हम भी कुछ ऐसा ही नहीं फील करते हैं। कभी कभी हमको भी ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा, पर कुछ क्लियरिटी से समझ नहीं आया यार कि तुम कहना क्या चाहते हो। चल बबुआ, मैं तुझे अपनी रियल लाइफ एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट करके बताता हूँ, तब तुझे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यार जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले तक मैं भी ऐसा ही था, और शायद अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही हूँ। जो वो गलती है वो अभी भी मैं दोहरा लेता हूँ कभी कभी। तो ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, ये जा नहीं पाती, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। और करता हूँ क्या, मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे साथ ये सब बीत चुका है। तो मैं बता रहा था कैसे। तो देखो, जैसे कि मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ क्या कहते हैं, कभी भी कहीं भी जाना होता था, कहीं भी किसी काम को करना होता था, तो उनके साथ हर वक्त अवेलेबल रहता था। मतलब उन्होंने फ़ोन किया, कपिल आजा, मैं चला गया। कपिल ये कर दे, मैंने वो कर दिया। या फिर कपिल मुझे ये ज़रूरत है, तो वो चीज़ हमने पूरी कर दी, मैंने पूरी कर दी। तो मैं अवेलेबल रहता था। बट एट द एंड मैं वही देखता था कि दूसरे दोस्त को इतनी वैल्यू मिल रही है कि वो जब काम भी नहीं आ रहा उनके इस एंड टाइम पर, या फिर कभी भी उनको ज़रूरत है, तब भी उसको इतनी वैल्यू मिल रही है, इतनी इज्जत दे रहे हैं वो। मेरा दिमाग सोचता था पता नहीं क्यों, मेरे अंदर कमी है कि क्या है। उनके लिए मेरे काम, मेरे एफर्ट कोई मायने नहीं रख रहे थे। कोई उनको मतलब कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी कि मैं उनके लिए वो कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। और यही सेम कंसेप्ट रिलेशनशिप में भी फॉलो हो रहा होता है कि जैसे कि मैं बताऊँ तो मेरा कोई रिलेशनशिप रहा तो नहीं, बट मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के थ्रू बता सकता हूँ कि उसने मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आदत लगवाई कि फ़ोन पर पहले, या फिर वो जब भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी तो उसने फ़ोन किया, या फिर खुद पहले नज़दीकियाँ बढ़ाई तो खुद बात करने लगी। तो बाद में जब उसको हेल्प की ज़रूरत थी तो मैं अवेलेबल रह रहा था, उसके कॉल उठा रहा था, सब चीज़ कर रहा था। बट जब मैं कॉल करता था, मैं उसने भी कॉल उठाई, काफ़ी उठाई। बट जब मेरे को आदत पड़ गई, जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ, या फिर उसके किसी स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ रहा है, या फिर किसी और घर वाले का कॉल आ रहा है बीच में, वो कॉल उठा लेगी। 2 घंटों से बात हो रही है, बट फिर भी वो बात करती रहेगी। मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठाएगी। और बताया है उसने कि हाँ उसका कॉल चल रहा है, मतलब घर वालों का कॉल चल रहा है कुछ भी, तो वो कॉल नहीं उठा रही है, पिक नहीं कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी अहमियत क्या है उसकी लाइफ में, क्या है क्या नहीं, वो कितनी अहमियत दे रही है। क्योंकि मेरी कॉल उसके लिए नॉर्मल हो चुकी है, मैं कॉल कर रहा हूँ नॉर्मल है। सो ऐसे ही तुम्हारे साथ होता होगा अगर तुम रिलेशनशिप में हो। तो जैसे कि तुम कॉल कर रहे हो तो वो तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रही है, कह रही है मेरी बहन का कॉल है, मेरे भाई का कॉल है, कुछ भी XYZ, मेरी मम्मी का कॉल है। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि उसकी बहन का कॉल है, मम्मी का कॉल है, हमें भी समझना चाहिए। बट उसकी जब बहन से 2-2 घंटे तक बातें हो रही हैं, और तुम्हारा जब टाइम है, तुम जैसे कोई स्पेसिफिक टाइम है, या फिर स्कूल के बाद कॉल करते हो, या फिर जॉब में हाफ डे के दौरान कॉल करते हो, कुछ भी XYZ, तो वो कह रही है कि मेरी बहन का कॉल है, मैं बात कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। और रोज़-रोज़ आ रहा है उसकी बहन का कॉल। तो समझो कि हाँ, वो तुम्हारे को अटेंशन उतनी दे नहीं रही, उतनी तुम्हारे को मतलब प्रायोरिटी तुम नहीं हो उसके लिए। और तुम जब भी लगे हो मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जब भी उसे ज़रूरत है तुम उसे कॉल कर रहे हो, उसके लिए जब भी नीड है, कुछ भी XYZ उसे नीड है, तो वो तुम उसे कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, सब चीज़ करे जा रहे हो। बट उतनी सामने से तुम्हारे को इज्जत मिलनी चाहिए ना, उतना ही अटेंशन मिलना चाहिए। वो अटेंशन कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी तुम्हारे को उधर से सामने से आउटपुट नहीं मिल रही जितनी तुम दे रहे हो इनपुट। तो इससे समझ जाओ कि तुम्हारे साथ भाई गेम हो रही है। अब हम थोड़ा समझे भैया, थोड़ा रिलेट भी कर पाए, पर सच में भैया तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो इसका हल क्या किए भैया, ये तो बताइए। चल बताता हूँ तेरे को, वो भी इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा तेरे को भाई। तो देखो यार, अगर हम हल की बात करते हैं तो हल इसका बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस ट्रिक से आपकी लाइफ में वही बंदे रहेंगे जो आपकी अहमियत को वाकई में ही समझते हैं, जिनकी लाइफ में आप मैटर करते हो। तो वही बंदे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, वही बंदे आपके साथ जुड़े रहेंगे। और बाकी जो आलतू फालतू बंदे हैं जो आपके साथ गेम कर रहे हैं, वो बंदे फुर हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक है ही इतनी डार्क। तो इस ट्रिक का नाम है द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। स्कार्सिटी, स्कूरसिटी, मुश्किल शब्द यूज कर दे रहे हैं जी। इसका क्या मतलब है, हमको मतलब नहीं समझ आ रहा है, बताइए जरा। चल समझाता हूँ, ज्यादा ओवरलोड मत ले अपने दिमाग पर, चल रुक जा। तो भाई स्कार्सिटी का मतलब है किसी भी चीज की उपलब्धता को कम करना। मतलब सीधा सा है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है उसके लिए बहुत कम अवेलेबल रहना है। जैसे कि आप हरदम अवेलेबल रहते हो, उसको मैसेज कर देते हो, जब वो मैसेज कर रही है, सामने से मैसेज किया तो रिप्लाई कर दिया, झट झट कॉल कर दिया। भाई आपको ये शो करना है कि कितना आप बिजी हो अपनी लाइफ में, कितना आपके पास टाइम नहीं है। मतलब ढेला कुछ ना हो आपके पास करने के लिए, पर फिर भी आप बिजी रह के दिखाने चाहिए कि हाँ मैं बिजी हूँ, मेरे पास ये कॉल आ रहा है, कॉल, हाँ हेलो, ये वो, कट कर दिया, ऐसे कर दिया, कट कर दिया कि मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। और जब ये आप दिखाने लग जाओगे तो
उनमें से कुछ पर्सन्स के लिए आप बहुत ज़्यादा बुरे भी हो जाओगे और वो बंदे धीरे धीरे आपकी लाइफ से क्विट होते रहेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्क इस पे करता है। आप उनके लिए कम अवेलेबल रहोगे, जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत थी तो वो आपके साथ थे, और बाकी वो मतलबी थे तो वो साइड हो गए। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में एक क्वालिटी ऑफ पर्सन्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब क्वालिटी ऑफ अपने रिलेशनशिप बना सकते हो। तो ये प्रिंसिपल आपके लिए ऐसे ही काम करेगा कि लाइक आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर कुछ भी शॉपिंग वेबसाइट पर, कोई भी स्विगी, जोमेटो, कुछ भी पे, मतलब कुछ भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो उसमें 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट दिखाता है और प्राइसिंग भी अच्छे होते हैं। तो आपके दिमाग में स्कार्सिटी क्रिएट होती है कि भाई ये चला गया तो क्या कहते हैं, मैं रह जाऊँगा, तो आप उसे झट से ऑर्डर कर लेते हो। और यही गेम आपको लोगों के साथ खेलनी है कि उनके लिए कम अवेलेबल रहना है, थोड़ी सी बात करनी है, और बाकी अपनी लाइफ में मस्त रहो। और बाकी कॉल करना है तो कॉल थोड़ा सा करो, थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि उनको लगे कि आपके पास कुछ ऐसा है, आपका टाइम कीमती होना चाहिए उनके लिए। आपको मैं चाहे जितना भी समझा लूँ भाई, पर आप समझोगे नहीं। ये आप जब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, तब आप इसका जब दिमागी तौर से इस्तेमाल करोगे, तब आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। क्योंकि मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं भी इस चीज़ को बहुत कम अप्लाई कर पाता हूं। मैं इमोशंस में बह जाता हूं, और हमारा ह्यूमन माइंड इसी पे डेवलप है कि हम इमोशंस में बह जाते हैं। इसका कोई हल नहीं कर सकते। अगर हम इंटेलेक्चुअली सोचेंगे तभी हम अपनी रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज़ में इस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे से सामने वाला यूज़ कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क यूज़ कर रहा है हमारे लिए, तो हमें भी कुछ उसके लिए उससे ज़्यादा डार्क यूज़ करना पड़ेगा। और स्कार्सिटी माइंडसेट बनाने के लिए आपको यही रखना है कि आप किसी भी पर्सन के लिए ओवरली अवेलेबल मत हो जाओ। आपको घर में भी, मैं इवन दा ये बोल रहा हूँ कि कम बोलना है, कम से कम बोलना है। किसी भी फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, आप कम बोलो, स्कार्सिटी मेंटेन करके चलो, आपकी इज्जत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ये आपकी इज्जत को बढ़ा के 4 चांद लगा देता है। जितना कम बोलोगे, जितना कम अवेलेबल रहोगे, आपके लोग आपके प्रति ये सोचेंगे कि पता नहीं इसके पास है क्या, इसका टाइम हमारे लिए कितना कीमती है। तो ये प्रिंसिपल इसी के थ्रू काम करता है। तो भाई ये समझ जाओ कि स्कार्सिटी का प्रिंसिपल आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस चीज़ पे मैं कितना भी बोलता रहूँ, मैं इस वीडियो को बढ़ाता रहूँगा, बट मेन कॉन्टेक्स्ट ये समझ जाओ कि आपको सबकी लाइफ में कम ही अवेलेबल रहना है। आपको हेल्पिंग नेचर आपका त्यागना पड़ेगा। आपको किसी की लाइफ में मसीहा नहीं बनना है भाई। और बाकी कुछ पर्सन्स के लिए आप रह सकते हो अगर वो आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, वो हर टाइम अवेलेबल है, तो मेरे को भी उसके लिए उतना करना चाहिए कि कल को वो ना मेरे जैसा बन जाए। तो ये चीज़ आपको देख के चलना है। तो भाई आज की वीडियो का की पॉइंट यही है कि कम से कम अवेलेबल रहो लोगों की लाइफ में। किसी के लिए तुम्हें मसीहा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी अपनी लाइफ में चिल मारो। अब नहीं छोड़ेंगे भैया, गर्दा उड़ालेंगे गर्दा। अभी बब्बू आतंक मचा देगा, आतंक। तो भाई ये तो आतंक मचा रहा है, तुम भी आतंक मचा दो सब्सक्राइब बटन पर अगर तुम्हें वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। और बाकी अगर तुम्हारे भी मल्टीपल इंटरेस्ट हैं तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलो। और बाकी अगर तुम्हें आर्ट ऑफ मोमेंटम के बारे में नहीं पता तो द आर्ट ऑफ मोमेंटम की वीडियो जरूर चेकआउट करो।